वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इसे समझते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन साइड में दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, आपको केवल क्वेश्चन ही दिया रहेगा। तो किस प्रकार से आप कर पाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक 75 मिलीमीटर लंबी रेखा पी क्यू। तो इसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ साइड में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो रेखा का नाम क्या है, पी क्यू, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 mm है। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। ठीक, और क्या कहा गया है कि एच पी तथा बी पी से क्रमशः ये एच पी से 45 डिग्री और वी पी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बताया गया है कि एच पी और वी पी से क्रमशः 45 और 30 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा का सिरा पी, ये देखिए रेखा लंबाई पी और क्यू है। तो पी की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो पी है वो क्या है, एच पी से 20 mm तथा बी पी से 10 mm पर स्थित है। ठीक है, डिस्टेंस बता दिया। और कह रहा है क्या, पी सिरा पी, जो सिरा पी है वो तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तथा दूसरा सिरा क्यू प्रथम यानी क्यू किस में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो रेखा के प्रक्षेप खींचो। ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया है कि एक सिरा जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में है और दूसरा सिरा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो एंगल दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक ना, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको साइड में करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप भी एक एक स्टेप दिमाग में बैठाते चलिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको फोकस करते हैं बीच में। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि एम डी को चेक करना है जीरो पे है कि नहीं है। तो एम डी ऑलरेडी जीरो पे है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई लाइन खींचना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम रखते हैं एक्स और इसका नाम रखते हैं वाई। तो एक सिरा पी किस में है, थर्ड एंगल में, और क्यू किस में है, फर्स्ट एंगल में। तो थर्ड में है तो इधर एच पी बाई वी पी कर देंगे, और फर्स्ट में रहेगा तो वी पी बाई एच पी कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे आप लोग। पी हमेशा 10 से स्टार्ट होगा तो पी यहाँ लिख देंगे, और क्यू उधर होगा तो फर्स्ट एंगल हम लोग इधर कर देंगे। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए डिस्टेंस जो दिया गया है, डिस्टेंस क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है कि एच पी बराबर 20 है, वी पी बराबर 10 है। तो क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो एच पी में कितना बनेगा, 10 mm, और वी पी में 20। तो एच पी में 10 बनेगा। तो एच पी कहाँ पे है, यहाँ पे एच पी ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ऊपर कितना देते हैं, 10 mm। ठीक, और नीचे कितना बनेगा, 20 mm, यानी बीपी में कितना बनेगा, 20 mm। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक 20 ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप क्या करना है, डिस्टेंस खींचने के बाद एंगल खींचना है। ठीक है, एंगल खींचने के लिए देखिए एंगल कितना बताया गया है कि एच पी से 45 और बी पी से 30 है, लेकिन क्रॉस कर देंगे तो एच पी में कितना बनेगा, 30 बनेगा, और बी पी में कितना बनेगा, 45। तो एच पी में हम लोग 30 बनाते हैं। देखिए एच पी को कहाँ पे है, ऊपर वाला है, इसमें कितना बनेगा, 30 बनेगा।
ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अगर ऐसे बनाएंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे एच पी है, एच पी में 30 बनाना है, तो एच पी में 30 बनाने के लिए हम इधर से पढ़ लेते हैं 30 और इससे खींच देते हैं। लेकिन जब हम लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो एक सिरा पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्यू कहाँ पे है? क्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और एंगल को अंदर की तरफ मापेंगे। यानी यहाँ पे ऐसे रखेंगे और 10, 20, 30, यहाँ पे हम 30 नाप लेंगे। ठीक है, तो P यहाँ होगा और Q नीचे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से BP में कितना बनना है? 45। तो 45 भी हम अंदर की तरफ नापेंगे। ठीक है ना, तो 45 ये हो गया 45। तो ये P यहाँ रहेगा, Q उधर चला जाएगा। ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो रेखा की लंबाई कितनी है? 75। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस पॉइंट पर रखते हुए ये है हमारा 75। तो यहाँ से यहाँ तक का रेखा खींचेंगे और यहाँ 45 खिंचाएगा। तो 45 यहाँ से ये रेखा 45। क्लियर है? अब देखिए, जहाँ ये एंड हुआ है वहीं से एक रेखा इधर और एक रेखा इधर, और फिर एक रेखा इधर और एक रेखा इधर। ठीक है, लिखते चलिएगा तो भूल जाएंगे। ये कितना डिग्री था? 30 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ठीक है, अगर इसका नाम रखेंगे A, तो ये क्या हो जाएगा? B। ठीक है, और इसका नाम भी रखेंगे A, ये क्या हो जाएगा? B। लेकिन HP में है, सॉरी VP में है, तो इसमें क्या लग जाएगा? डैश लग जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है, सॉरी A नहीं, रेखा का नाम क्या है? P और Q है, तो ये हो जाएगा P, स्मॉल p, ये हो जाएगा Q। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। रेखा का नाम A भी नहीं है, PQ, तो PQ कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए अगला स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा क्या करना है। अगर ये रेखा, ये जो रेखा अंदर की तरफ 30 डिग्री है, अगर बाहर की तरफ होता तो हम प्रोजेक्शन लेते और कहाँ तक आता? प्रोजेक्शन लेते ये यहाँ से गिरता लाइन यहाँ पे आकर रुक जाता। बात समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये लाइन को 30 डिग्री पे बाहर की तरफ खींचे होते ऐसे, और उसको हम नीचे गिराते तो हम यहाँ तक गिराते। क्लियर है? तो यहाँ भी यही करेंगे कि हम इसका प्रोजेक्शन यहीं तक लेंगे, अब बाकी हम आर्क घुमा देंगे। क्लियर है? तो एक चीज़ समझ गए, तो इसको हम लोग सीधा रखते हैं, इससे नहीं ऐसे करते हैं। इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहीं तक लेंगे। ठीक, क्योंकि ये प्रोजेक्शन यहीं तक आता है। अब बात समझिए, ये है तो ये अंदर की तरफ 45 डिग्री ले गया, अगर बाहर लेते इसका प्रोजेक्शन यहीं तक गिराते, यानी कि इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहीं तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं प्रोजेक्शन यहाँ ला देंगे और इसका प्रोजेक्शन यहाँ ला देंगे, तब हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब लेंगे हम लोग कंपास। ठीक, अब ध्यान समझिए, अब क्या करना है, कंपास लेना है और कंपास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है और इसको रोटेट कराना है इस तरीके से, ये ऊपर जा कर के कट कर देगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखना है, ध्यान दीजिएगा कंपास को कहाँ रख रहे हैं, और फिर यहाँ ये दूरी लेनी है और ये दूरी लेकर के ये यहाँ पे कट कर देगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसको इसमें नहीं मिलाना है। क्या करना है, इस पॉइंट को जहाँ कट किया है ये वाला, क्योंकि ये रेखा इधर गई है, तो इसको यहाँ पे इधर से मिला देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग
यहाँ मिलाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको करने में ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। ये हो जाएगा पी डैश, इसका नाम Q1 डैश, इसका नाम रख देंगे Q1, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एलिवेशन, और ये हो गया प्लान, ठीक। और ये हो गया हमारा टीएल, कितना था 75, और ये भी क्या था टीएल। एंगल मेंशन हो गया। अब ये डिस्टेंस मेंशन करना बाकी रह गया है। एक था 10 mm, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पेंसिल से करिएगा आप, पेन से करने में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको एग्जाम में कतई भी पेन से करके नहीं आ रहा है। ये हो गया 20 और ये हो गया 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको जो रिजल्ट है वो कैसे रखना है, वो HB पेंसिल से डार्क रखना है। तो हम लोग का रिजल्ट कौन कौन सा है, जो प्लान और एलिवेशन है और जो टीएल लाइन है वही हमारा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को आपको HB पेंसिल से डार्क करके रखना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। प्लान और एलिवेशन तो जरूर से ही करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में ज़रा सी प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कहना हो तो कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ड्राइंग को कम से कम एक बार जरूर बनाइएगा, तभी आप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।